गाइस, पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं और उन सभी को सबसे बेहतर बनना है जैसा कोई और ना था। और इन सब के लिए पोकेमोन एडवेंचर्स की मांगा सच में बहुत ही कमाल की है, जिनमें हर जनरेशन्स की स्टोरीज हैं। हम सभी जानते हैं एनिमे से कहीं ज्यादा मांगास में ट्रेनर्स और हीरोज होते हैं और उन सभी की अलग स्टोरीज और पर्सनालिटीज हैं। एनीवेज, मांगा की स्टोरी गेम और एनिमे दोनों से ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो गाइस, आज हम पोकेमोन एडवेंचर से ऐसे 10 ट्रेनर्स को लेंगे जो सच में पावरफुल, यंग और हार्डवर्किंग हैं। 10 ट्रेनर्स जो हॉल ऑफ फेम को सच में डिजर्व करते हैं। तो गाइस, अगर तुम सभी को इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिलेगा या तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना। और अगर तुम सभी को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर और भी ऐसी वीडियोस आती हैं। तो यार, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है शेफायर द बैटलमैनिक एंड कॉन्करर। शेफायर प्रोफेसर बिर्च की बेटी और अपने काम में बहुत ही बेस्ट है। और तो और शेफायर ऐसी ट्रेनर है जो अपने पोकेमोन जितनी ही वाइल्ड है। शेफायर की सेंसेस बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि ये बचपन से ही नेचर के बीच में रही है और इसलिए ये बैटल में भी सही फैसले ले पाती है। कहा जाए तो शेफायर एक बैटलमैनिक है। ये और इसकी टीम अपने सामने आने वाली किसी को भी खत्म कर सकती है। इसने सिर्फ 80 दिन के अंदर ही 8 वुइन को हरा दिया था, जिसके बाद इसे कॉन्करर का टाइटल भी मिला था। भले ही यार शेफायर कभी कभी बचपना करती हो, लेकिन इसने कई बार ये प्रूव किया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर्स में से एक है। नंबर 9 में है डायमंड, लेजी पर स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल। शुरुआत में लगा था डायमंड बस एक भुक्कड़ सा आलसी लड़का है, पर ये एक ऐसा ट्रेनर है जिसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। इन सब के बाद भी डायमंड एक बहुत ही स्मार्ट और रिसोर्सफुल ट्रेनर है। साथ ही इसकी टीम भी बड़े और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन से भरी पड़ी है, जैसे एक तो रेजिगिगस और दूसरा मंचलैक्स। ट्रेनर्स के हिसाब से इसने स्ट्रेटजीज का यूज करके एक दिन में कई बैटल्स जीती हैं। बाकी तो ये अपने बड़ी पर्ल के साथ में रहता है। डायमंड एक बहुत ही इमोशन वाला ट्रेनर है और ये अपने दिमाग से किसी से भी बात कर सकता है। इसी की वजह से ये कई पोकेमोन से कनेक्ट कर पाया था, जैसे कि मैस्पिरिट और रेजिगिगस। साथ ही में डायमंड बहुत ही अच्छा कुकर भी है। इसे बहुत ही टेस्टी खाना बनाना आता है। नंबर 8 में है क्रिस्टल, जो कि पोकेमोन पकड़ने में एक्सपर्ट है। क्रिस्टल का ड्रीम है दुनिया के सभी पोकेमोन को पकड़ के पोकेडेक्स को कंप्लीट करना, और ये पोकेमोन पकड़ने में भी एक्सपर्ट है। जिसे भी नहीं पता, एक हादसे की वजह से क्रिस्टल के दोनों हाथ टूट गए थे, पर फिर भी क्रिस्टल ने अपने पैरों से पोकेबॉल को यूज करना सीख लिया और इसी स्किल का यूज वो आज भी करती है। और बैटल में भी इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इसकी पूरी टीम में टफेस्ट पोकेमोन हैं। बिल्कुल शेफायर के जैसे ही क्रिस्टल भी पहले स्ट्रेंथ के बारे में सोचने वालों में से एक है, बट शेफायर से एकदम अलग क्रिस्टल के पास में ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं। साथ ही में इसे अपने हर पोकेमोन पर भरोसा है और इसे पता है अपने पोकेमोन को कैसे उसकी पोटेंशियल तक ले जाना है, भले ही वो कितना भी कमजोर हो। साथ ही में इसे खुद सुइकून ने अपने साथ में मिलकर बैटल करके इसे वर्दी किया था। तो तुम सभी खुद समझ जाओ ये कितनी ज्यादा काबिल है। नंबर 7 में है ब्लेक, एक भरोसेमंद अंडरकवर पुलिस। हाँ, ब्लेक भले ही कोई मामूली सा ट्रेनर लगता हो, जो कि थोड़ा फ्लर्टेरियस पर्सनालिटी का भी है, पर शायद तुम्हें नहीं पता ये बस उसकी एक्टिंग है जब वो इंटरनेशनल पुलिस के लिए अंडरकवर में काम करता है। असलियत में गाइस, ब्लेक एजेंसी के बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है जिसका काम टीम प्लाज्मा को संभालना है। ब्लेक अपना भेष बदलने में मास्टर है, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पहले यहाँ पर कौन था और अब कौन है। मतलब ये अपना पूरी तरह से रूप बदलने में एक्सपर्ट है और गाइस प्रोफेशनल भी जब इसके काम की बात आती है। और इसी वजह से जब ये ट्रेनर होता है ना, तो तब भी इसकी स्किल्स काम आती हैं। और इसकी पोकेमोन टीम भी टफ है और ये अपनी जॉब को पूरा करने में पूरी तरह से फोकस रखते हैं। कहा जाए तो ये ट्रेनर होने के साथ ही एक खुफिया स्पेशल एजेंट भी है। साथ ही में ब्लेक की टीम में कुछ पोकेमोन्स भी हैं, जैसे माइथिकल जेनेसेक्ट और लेजेंडरी केल्डियो। नंबर 6 में है एन, जो कि पोकेमोन्स को एक डीप लेवल में समझता है। मैं बैट लगाकर कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसे एन के बारे में नहीं पता होगा। अगर तुम्हें पोकेमोन गेम्स पसंद हैं और अगर तुमने गेम्स खेले हैं तो तुम्हें ऑब्वियसली यार पता है एन कौन है। और उन्हीं गेम्स के काउंटर पार्ट्स के जैसे ही एन टीम प्लाज्मा का किंग है, जिसने पोकेमोन्स को इंसानों से आजाद करवाने की मांग की थी। पर बाद में एन एक बहुत ही हिम्मत वाले ट्रेनर से मिला जिसका नाम था ब्लैक। इससे मिलने के बाद एन को वो बॉन्ड दिखना शुरू हो गया जो एक ट्रेनर और उसका पोकेमोन एक दूसरे से शेयर करते हैं। और तब एन ने टीम प्लाज्मा और गैट्से से भी फाइट की थी। एन बस ब्लैक का एक कमाल का राइवल ही नहीं बल्कि
ये पोकेमोन को एक डीप लेवल में समझता भी है। शायद ही कोई दूसरा ट्रेनर पोकेमोन से इतना गहराई से कनेक्ट हुआ होगा। एन के पास में सेट ऑफ आइडियल्स है जिस पर वो पूरी तरह से यकीन करता है। इसी वजह से एन ने जैकरोम को भी अपने साथ कर लिया था। साथ में बड़ी बात तो ये है कि इसने अपनी हर एक गलतियों को माना और टीम प्लाज्मा के सभी गलत कामों को भी सही किया था, सभी चुराए हुए पोकेमोन्स को वापस करके। नंबर 5 में है सिल्वर, द लोन वुल्फ राइवल ऑफ गोल्ड। टीम रॉकेट के बॉस जियोनी का बेटा सिल्वर, जिसे खुद मास्टर बॉल के क्रिएटर मास्कमैन ने किडनैप किया था अपना काम करवाने के लिए। पर इन सब से सिल्वर की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मास्कमैन से आजाद होने के बाद में सिल्वर का यही गोल था कि वो मास्कमैन के सभी प्लान्स को फेल कर दे। इसी वजह से इसे प्रोफेसर एल्म से टोटोडाइल को चुराना पड़ा। साथ ही कई बार इसकी गोल्ड से बैटल भी हुई। किसी टाइपिकल कूल अकेले राइवल के अपीयरेंस के साथ में सिल्वर की एक अलग स्टोरी और उसकी पर्सनालिटी है, और इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जुड़ी हुई है इसके डैड जियोनी से। सिल्वर की स्टोरी किसी के अपने रास्ते को तराशने की है। नंबर 4 में है ग्रीन, जो कि मजाकिया और धोखेबाज है। पोकेमोन एडवेंचर रेड की स्टोरी के 3 मैन कैरेक्टर्स में से एक ग्रीन। रेड और ब्लू की जर्नी में ग्रीन ने बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीजें की थी। ग्रीन फनी, चालू, तेज और शरारती होने के साथ ही एक परफेक्ट टीम मेंबर भी थी। शुरुआत में से एक साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया था, बट ये सभी काम करने के एबल है और यही मायने रखता है। और ग्रीन ने प्रूव भी किया है वो एक भरोसेमंद साथी है। ग्रीन का सबसे अच्छा हथियार है उसकी चालाकी, क्योंकि वो अपने अपोनेंट्स को आसानी से बेवकूफ बना सकती है। और तो इसके पोकेमॉन्स के पास भी ऐसी एबिलिटीज हैं जिनका यूज ये आसानी से करवा सकती है। ये अच्छी तरह जानती है कि उनका यूज कहाँ करवाना है। जैसे इसके पास में एक डिट्टो है जो आसानी से कैसा भी बन सकता है। वो अपना भेष बदलने में माहिर है। साथ ही में इसने तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को भी पकड़ा था। अब जबकि ग्रीन शुरुआत से ही है तो ग्रीन का इस नंबर इस लिस्ट में होने का एक हक बनता है। और अभी तक जितने भी ग्रेटेस्ट ट्रेनर्स थे ये उन्हीं के बराबर है। नंबर 3 में है एक्स, एक ऐसा गॉड गिफ्टेड ट्रेनर जो एक साथ कई पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर सकता है। एक्स बचपन से ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर रहा है। जब बैटल की बात आती है तो कई लोग तो इसे गॉड गिफ्टेड या तो कोई स्पेशल पर्सन मानते हैं, पर अचानक से इन्हीं सब चीजों के चलते एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था जिसे वो हैंडल नहीं कर पाया, और इसलिए उसने खुद को बाकी की दुनिया से छुपा लिया। पर जब एक्स के घर में अटैक हुआ तब वो अचानक ही अपने गेम में वापस आया। जब एक्स ने कुछ देर के लिए खुद को अपने डिप्रेशन के अंदर जाने दिया तो एक्स में कुछ चेंजेस हुए, और ऐसी ही कोई सिचुएशंस की वजह से वो और उसकी पोकेमॉन टीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। साथ में ये एक बार में कई पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करने के काबिल हो गया, और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में आज तक ऐसा किसी भी ट्रेनर या किसी और ने कभी भी नहीं किया था। नंबर 2 में है ब्लू, एक टफ राइवल और रेड का फ्रेंड। प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन और रेड का एक असली राइवल, जिसकी वजह से रेड ने अपने आप को इम्प्रूव किया। गेम्स में तो इसे थोड़ा सा अलग दिखाया है, थोड़ा सा घमंडी टाइप का, पर इससे एकदम अलग मांगा में ब्लू एक शांत और ज्यादा ध्यान लगाने वाला है। और तो और ये जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने पोकेमॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में फोकस रहता है। ब्लू के अंदर बैटल के लिए एक नेचुरल टैलेंट है, और उसने खुद को और अपने पोकेमॉन्स को भी ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स भी सिखाया है। बहुत लंबे समय तक ब्लू रेड से एक कदम आगे ही रहता था। हालांकि जब इसने अपने एक अलग ही एटीट्यूड को हटा दिया तब ये सब अचानक ही फ्रेंड्स बन गए थे। रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों ने एक साथ मिलकर इविल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टीम रॉकेट को हराया और कई लेजेंडरी पोकेमॉन्स का भी सामना किया। आज भी जब सबसे ग्रेटेस्ट राइवल की बात आती है तो उसमें सबसे ऊपर ब्लू का नाम ही होता है। अब फाइनली नंबर 1 में एक ऐसा ट्रेनर है जो कि ऑब्वियसली तुम सभी समझ ही गए होगे कि ये इस लिस्ट में आने वाला है। तो नंबर 1 में है लेजेंडरी और मेरा ऑल टाइम फेवरेट ट्रेनर रेड, जिसने कई बार दुनिया को बचाया है। सबसे पहले तो एक तेज बैटलर और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर रेड, जो पूरी पोकेमॉन फ्रेंचाइजी का हीरो है। कहा जाए तो ऐसा कोई भी पोकेमॉन लवर नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता। और यार अगर तुम सभी को इसके बारे में नहीं पता तो हमारे चैनल में इसकी मांगा है, तुम देख सकते हो। इसकी कमाल की स्टोरी है, तुम्हें इसकी पूरी जर्नी देखने को मिल जाएगी। तो जाओ हमारे चैनल में पोकेमॉन एडवेंचर रेड की मांगा देखना, वहाँ पर ये सारी की सारी स्टोरी है। तुम सभी को पता चलेगा रेड कितना ज्यादा लेजेंडरी है, इसकी जर्नी सबसे ज्यादा औसम है। तो जाना इस वीडियो के बाद में उसे देखना।
रेड हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने को तैयार है और मुश्किलों में भी ये बहुत ही हिम्मत वाला है। अब जब मांगा स्टार्ट हुई थी तो उनका सबसे पहला प्रोटैगनिस्ट था रेड और इसलिए इसे और इसके पोकेमोन के पास में बहुत सारा टाइम था सालों चमकने के लिए। इसने टीम रॉकेट के प्लान्स को खत्म किया, पोकेमोन लीग का चैंपियन बना और कई लेजेंडरी पोकेमोन्स को अपनी टीम का मेंबर बनाया और ऐसे ही कई कमाल के काम किए हैं रेड ने अपने बाकी के साथियों के साथ में मिलकर कई बार इस दुनिया को बचाया है। शुरुआत से रेड ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की जिससे वो खुद को इम्प्रूव कर सके और उसी जज्बे और ट्रेनिंग की वजह से ये एक ऐसा ट्रेनर और एक ऐसा हीरो बना जिसे आज भी सभी जानते हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये मेरा फेवरेट है। तो गाइस ये थे टॉप 10 ऐसे ट्रेनर्स जो कि सबसे ग्रेटेस्ट हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनर्स हैं। आई होप यार तुम्हें इस वीडियो की मदद से कुछ नया जानने को मिला होगा। आई नो कि तुम सभी ने गेम्स खेले होंगे लेकिन गेम्स में उतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं है जितने मांगा में है। इसलिए गाइस मैं हमेशा कहता हूँ अगर तुम एक पोकेमोन फैन हो और तुम्हें कुछ नया देखना है तो सबसे पहले हमारी पोकेमोन एडवेंचर राइड की मांगा देखो, क्योंकि वहाँ पर यार तुम लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं। तो जाओ यार मांगा को देखो क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा नॉलेज है जितनी कभी नहीं थी। पोकेमोन की तुम्हें सबसे ज्यादा नॉलेज उसी सब में मिलने वाली है। तो जाओ और मांगा को एंजॉय करो और आई होप गाइस तुम सभी इस वीडियो को एंजॉय किए होगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर तुम सभी को ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो इसे लाइक करो और हाँ जो भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए और भी ऐसी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। और अगर चाहो तो हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर हम पोकेमोन के सभी गेम्स को खेलते हैं। तो जाओ चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हें गेम्स पसंद है तो जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम सभी को इस चैनल के बारे में और मेरे बारे में कुछ जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर लो। वहाँ पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं तो जाकर फॉलो कर लेना। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।